संसद में ऐसा क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण को बोलते-बोलते बैठना पड़ गया? तो बजट पेश होने के बाद से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव इस बजट में दूसरे राज्यों के साथ किया गया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार बचाने के लिए मोदी जी ने जो सारा फंड था, जो सारा एलोकेशन था, जो सारी बड़ी घोषणाएँ थी, वो या तो आंध्र प्रदेश को दे दी या बिहार को दे दी। अब इस पूरे के पूरे मसले में जब आप राज्यसभा में आज शुरू हुई कार्यवाही तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नाराज हो गई। तो निर्मला ने जवाब में क्या खड़गे को बोला और क्यों आखिर निर्मला को बैठना पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने बोला कि उनको बैठना पड़ गया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए खड़गे ने निर्मला के बजट की आलोचना करते हुए उन पर क्या आरोप लगाया। खड़गे ने यह तक कह दिया कि जिन लोगों के राज्यों को मतलब नायडू और नीतीश को आपने बजट में सारा सब कुछ दे दिया, ये कल को किसी और के पास आ जाएँगे, मतलब किसी और के गठबंधन में शामिल हो जाएँगे। इस तरह से थोड़ी किया जाता है कि आप 2 राज्यों को ही सब कुछ दे दें। इस बार निर्मला क्या बोली मैं आपको सुनाऊँगी, पहले खड़गे को सुनिए। आता हूँ जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बात बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? point, sir. आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। सर निर्मला सीतारमण जाहिर तौर पर नाराज हो गई और वो जैसे ही खड़ी हुई बोलने के लिए, विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सर, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want sir, it's a दोस्तों हंगामा इतना हुआ कि निर्मला को बोलते बोलते बैठना पड़ गया। वो नाराज हो गई क्योंकि इतना ज्यादा शोर कर रहा था विपक्ष, उनके भाषण का विरोध कर रहा था। इसके बाद
जगदीप धनखड़ ने, जो कि चेयर में बैठे हुए थे, उन्होंने विपक्ष के नेताओं को शांत कराया। उसके बाद निर्मला बोली और जबरदस्त तरीके से खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन इतने सीनियर लीडर हैं, आपसे तो इस तरह की भाषण उम्मीद नहीं। Very much for giving this opportunity, although it is unfortunate that the opposition, particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond. Now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this house yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. दोस्तों, बजट पर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद के अंदर रार मचाए हुए हैं, आज लोकसभा के बाहर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ और विपक्ष एकजुट होकर बार बार यही सवाल पूछ रहा है सरकार से कि केवल आपने कुर्सी बचाने के लिए ऐसा बजट पेश कर दिया, दूसरे राज्यों से ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी? इसको लेकर क्या सरकार के लिए आधी मुसीबत बन सकती है? खास तौर पर उन राज्यों में दोस्तों जहां इस साल चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।